हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो आशा करता हूँ मैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं कॉमन टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो आप लोगों को कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट में की एग्जाम में जो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है, अब जो है दोस्तों आप लोगों के लिए यानी कि न्यू पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस बनाने का यानी कि क्वेश्चंस कराने का प्रयास कर रहा हूं, जो एग्जाम में डायरेक्ट यानी कि यही से यानी कि आप लोगों का पेपर में फंसे। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है SWG का विस्तार क्या है। ठीक है, SWG पे अगर नजर डालते हैं तो एक AWG भी होता है। क्या होता है? SWG के बाद यानी कि एक AWG भी होता है और एक यानी कि SWG भी होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अमेरिकन, है ना, अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन वायर गेज होता है, अमेरिकन वायर गेज होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है और SWG से भी प्रश्न बनता है, और ये भी प्रश्न बनता है कि SWG का प्रयोग यानी कि किस लिए किया जाता है। तो SWG का जो प्रयोग किया जाता है या AWG का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि व्यास मापने के लिए। ठीक है, यानी कि कॉइल यानी कि तार का जो व्यास होता है उसको यानी कि जांच करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? तो SWG का। इसमें तो विस्तार रूप पूछ रहा है यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ऑप्शन किस में दिया? ए में तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड वायर ग्रुप कह रहा है, तो ग्रुप नहीं होगा। बी में कह रहा है कि सिंपल वायर ग्रुप, ये भी नहीं होगा। सी में कह रहा है सिंपल वायर गेज, तो ये भी नहीं होगा। और राइट आंसर जो होने वाला है इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। क्या? राइट आंसर जो होगा इसका सी सही होने वाला है। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है। ठीक है, यानी कि तार का जो व्यास होता है, ठीक है, इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो इसका जो व्यास होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि बना हुआ। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बना होता है, ऐसे ऐसे करके बना होता है, फिर ऐसे ऐसे करके बना होता है। कहने का मतलब यानी कि ऐसा होता है ना कि आप यानी कि जैसे जैसे यानी कि डिस्टेंस बनता है, यानी कि उस दोनों का यानी कि बीच का जो यानी कि वायर यानी कि मापने वाला का जो व्यास होता है, ठीक है, ये क्या होता है? यानी कि बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी कि बढ़ते जाता है। और ये क्या है? तो ये स्टैंडर्ड वायर है। ठीक है, यानी कि SWG है। और SWG के द्वारा क्या मापा जाता है? तो SWG के द्वारा जो दोस्तों यानी कि मापा जाता है, ठीक है, इसके द्वारा यानी कि व्यास मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है SWG के द्वारा? यानी कि व्यास मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है? व्यास मापा जाता है। अब रही बात, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज या वायर गेज से मापते हैं। ठीक है, बी में तो कह रहा है क्या थ्रेड रिंग से, तो थ्रेड रिंग से नहीं मापा जाता है, नहीं रिंग गेज से मापा जाता है, नहीं थ्रेड प्लग गेज से मापा जाता है। ओनली फॉर यानी कि वायर गेज से मापते हैं इसका व्यास, और साथ ही साथ ये इससे भी मापा जाता है। ठीक है, एक होता है यानी कि माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रो जो मीटर होता है दोस्तों, इससे भी यानी कि इसका यानी कि व्यास मापा जाता है। अगर प्रश्न ऑप्शन में अगर ये रहे तो इसको क्लिक करना है, अगर ये रहे तो इसको क्लिक करना है, कोई एक रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है वायर गेज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयोग किया जाता है। किस में? तो इलेक्ट्रिक टेस्टर में, है ना। देखिए क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक टेस्टर में कह रहा है। और यानी कि टेस्टर में जो यानी कि बल्ब जो होता है, ठीक है, वो जो बल्ब होता है वो नियोन बल्ब होता है। किस प्रकार का बल्ब होता है? नियोन बल्ब होता है। ठीक है, प्रदीप्ति ये फ्लोरोसेंट लैंप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कार्बन का प्रयोग जो है इसमें नहीं होता है। तो कार्बन का से क्या बनाते हैं? तो प्रतिरोध बनाया जाता है। ठीक है, कार्बन से क्या बनाया जाता है? तो प्रतिरोध यानी कि बनाया जाता है, वेरिएबल प्रतिरोध बनाया जाता है। साथ ही साथ यानी कि इसका जो प्रयोग किया जाता है यानी कि टेस्टर में, वो आपको यानी कि नियोन बल्ब का यानी कि प्रयोग किया जाता है। किसका? नियोन का। ऑप्शन सी में दिया है नियोन। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि सी सही होने वाला है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा बिजली का टूल जो है बहुत कम जगहों में स्क्रू लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि बिजली का टूल कह रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक टूल।
ठीक है, इलेक्ट्रिक यानी कि टूल्स कह रहा है। और इलेक्ट्रिक टूल्स भी यानी कि कम जगह में, ठीक है। अगर कम जगह की बात पूछे तो एक रहेगा यानी कि नोज प्लायर, ठीक है। क्या रहेगा? नोज प्लायर रहेगा, ठीक है। यानी कि नोज प्लायर ऑप्शन में रहेगा ही, ठीक है। नोज प्लायर ऑप्शन में रहेगा ही, उसको यानी कि ढूंढ करके और टिक करना है। तो नोज प्लायर का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे यानी कि बहुत यानी कि छोटे स्थान हो और जहाँ पे यानी कि कॉम्बिनेशन प्लायर या स्क्रू ड्राइवर वगैरह यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन लॉन्ग नोज प्लायर जो होता है यानी कि वहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए इसका यानी कि बी में जो दिया हुआ है लॉन्ग नोज प्लायर, इसका ही प्रयोग किया जाता है। किसका? यानी कि लॉन्ग नोज प्लायर का जो आगे का जो भाग होता है वो काफ़ी यानी कि इस प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि बहुत पतला टाइप का होता है। तो इसको यानी कि आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका? कह रहा है कि बरमाई, ठीक है। और बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये इसमें यानी कि पूछ रहा है, ठीक है। और इसमें जो प्रयोग यानी कि जो हटाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ड्रिफ्ट, इसका हिंदी की अगर बात किया जाए तो अधिछिद्र होता है। क्या होता है? अधि यानी कि छिद्र होता है, ठीक है। अधिछिद्र होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? अधिछिद्र। तो ए में क्या कह रहा है? स्लिप। तो स्लिप का उपयोग कहाँ करते हैं? तो केबल को, ठीक है, केबल को बांधने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे। और ड्रिल चक्र का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ड्रिल का प्रयोग किया जाता है होल करने के लिए, ठीक है। दीवार वगैरह में होल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और टैंक की अगर बात किया जाए तो ये फाइल का यानी कि एक पार्ट होता है, ठीक है। फाइल जो होता है ना, ठीक है, यानी कि जो रेती होता है उसका एक ये भाग है, ठीक है। हिल जो है, एक हिल, टैंक, शोल्डर, ये सब क्या होता है उसका? तो ये भाग होता है। अब रही बात कि इसमें जो बर्मा जो हटाया जाता है वो ड्रिफ्ट से हटाया जाता है, यानी कि अधिछिद्र से हटाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि टी स्क्वायर का प्रयोग डैश कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो टी स्क्वायर का, है ना। टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? ठीक है, इसका अगर फिगर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो कुछ इस प्रकार होता है। कैसा होता है? इसका जो फिगर होता है वो कुछ जो है यानी कि इस प्रकार होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 19 डिग्री का एंगल बनता है। कितना? यानी कि 19 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो मापता है दोस्तों 19 डिग्री, यानी कि जो कोण होता है उसी को यानी कि ये मापता है। और पूरा जो यानी कि श्योर 19 डिग्री होगा वहीं पे ये लगेगा, है ना। तो 30 डिग्री से कोई मतलब है ना 60 डिग्री से मतलब है ना 46 डिग्री से। ओनली फॉर ये 19 डिग्री का कोण को पता लगाने के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ट्राई स्क्वायर का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है इसका वो आप लोगों को यानी कि डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि रेती का ग्रेड तय किया जाता है, ठीक है। रेती का मतलब क्या? अगर फाइल आप लोग यानी कि देखे होंगे तो उसका जो ग्रेड होता है, ठीक है, यानी कि उसका जो ग्रेड होता है किसके हिसाब से यानी कि तय किया जाता है? तो ग्रेड जो यानी कि तय किया जाता है दोस्तों, यानी कि रेती का जो वेट होता है, ठीक है, रेती का जो वेट होता है, ठीक है, यानी कि रेती का जो वेट होता है उसके हिसाब से चयन करते हैं, ठीक है। यानी कि रेती का जो वेट होता है उसके हिसाब से चयन किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? तो ए में तो कह रहा है रेती के आकार, तो आकार से नहीं चयन करते हैं ना, दांत की दिशा से चयन पता लगाया जा सकता है ना, प्रति सेमी दांतों की संख्या से। ओनली फॉर जो है यानी कि रेती की वजन से, ठीक है, जैसे यानी कि उसका भार होगा उस हिसाब से यानी कि उसका ग्रेड तय किया जाता है। राइट आंसर भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का 8 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, कहा रहा है कि एक रेती को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया है, इसकी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी कि आरएफ क्या होगा? ठीक है,
क्या पूछ रहा है? आरएफ पूछ रहा है। और आरएफ जो होने वाला है दोस्तों, ठीक है, और आरएफ जो होगा ये 1/, यानी कि 100 होता है। क्या होता है? 1/100 के बराबर होता है। ऑप्शन यानी कि डी में दिया हुआ है 1/100। राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1/1000 नहीं होगा, ना सीधा 100 होगा, ना ही 1 होगा, 1/100 होगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ISO ए सीरीज के अनुसार आकार यानी कि 594 841 की सीट को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? किसको कह रहा है? तो 594 और गुने में यानी कि 841। ठीक है, और ये दोस्तों यानी कि ग्रेड है। आप लोगों को जो है लगभग यानी कि 5 तक जो है ना अगर याद कर लेते हैं, ठीक है, इसका जो ग्रेड होता है A1 का, सबसे पहले स्टार्ट होता है A0 का, उसके बाद A1 का होता है, A2 का होता है, A3 का होता है, A4 का होता है, A5 का होता है। ठीक है, तो इसका यानी कि ग्रेड है। ठीक है, आप लोग जो बुक पढ़ते होंगे तो उसमें यानी कि ये दिया है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसमें जो पूछ रहा है यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है कि 594, ठीक है, 594 और गुना में 841, ये किसका यानी कि ग्रेड है? तो दोस्तों यानी कि ये जो ग्रेड है, ठीक है, ये ग्रेड है आपको यानी कि A1 का। ठीक है, किसका ग्रेड है? A1 का ग्रेड है। ठीक है, और A0 का जो ग्रेड होगा सबसे ज़्यादा वाला, ठीक है, यानी कि सबसे यानी कि ज़्यादा वाला। वहीं पे यानी कि A5 का जो ग्रेड होगा वो सबसे कम वाला होगा। ठीक है, यानी कि सबसे कम वाला। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है 594, तो यानी कि A5 वाला देखिएगा ना तो 297 और गुना में जो है 110 या कुछ इस प्रकार यानी कि लिखा रहता है। ठीक है, तो यानी कि सबसे छोटा वैल्यू होता है। और A0 का जो होगा वो काफ़ी बड़ा होता है, 841 से भी यानी कि बड़ा होगा। ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बी में दिया हुआ है यानी कि A1, तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि विद्युत चित्रण में जो है एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जाता है? ठीक है, तो यानी कि जो ट्रांसफार्मर का जो फिगर होता है वो किस प्रकार का होता है? आप लोग ध्यान से समझिएगा। कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, यानी कि वृत्त आकार का तो होता है, लेकिन यानी कि दो वृत्त जो होता है तो एक दूसरे को क्या करता है ये, ठीक है, एक दूसरे को यानी कि ये प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? छेद करता है। ठीक है, एक दूसरे को यानी कि प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है? इसको भी काट रहा है ये और इसको भी ये काट रहा है। तो ये तो वृत्त है, तो दो प्रतिच्छेद त्रिभुज तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों यानी कि इस प्रकार का तो फिगर है नहीं, ये त्रिभुज तो है नहीं। ठीक है, और बी में जो दिया है दो प्रतिच्छेद वर्ग, ठीक है, तो वर्ग भी नहीं होगा। वर्ग का फिगर कुछ इस प्रकार का होता है, तो वर्ग भी नहीं है ये, है ना। और सी में जो कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त, तो दो प्रतिच्छेदी वृत्त हो जाएगा राइट आंसर इसका, है ना। सी में दिया है दो प्रतिच्छेदी वृत्त। करेक्ट आंसर की बात अगर किया जाए तो जो होगा यानी कि राइट सी सही हो जाएगा। क्या? सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है धातु की पतली चादर को काटने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसको? तो धातु के जो चादर होता है ना, चादर जो होता है उसको यानी कि काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो धातु की पतली चादर को काटने के लिए जो मेनली रूप से दोस्तों यानी कि जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेनली रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। किसका? कटिंग, ठीक है, प्लायर, प्लायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? कटिंग प्लायर। ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है कि एस्टेट स्लीव दिया है, तो स्लीव से कोई मतलब है नहीं ना। प्लेट नोज प्लायर यानी कि छोटी जगह पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कैलिपर द्वारा यानी कि नाप सकते हैं। ठीक है, कैलिपर के द्वारा, तो कैलिपर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो कैलिपर के द्वारा जो मापा जाता है यानी कि चौड़ाई मापा जाता है। क्या मापा जाता है? चौड़ाई मापा जाता है। ठीक है, क्या? चौड़ाई मापा जाता है। व्यास किसके द्वारा मापा जाता है? तो व्यास जो है यानी कि वायर गेज द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? यानी कि गेज जो होता है उसके द्वारा यानी कि मापा जाता है। तो वायर गेज द्वारा व्यास मापा जाता है, चौड़ाई जो मापा जाता है वो कैलिपर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि चौड़ाई जो दिया हुआ है बी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो जो सही होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में दिया हुआ है चौड़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया है, मशीन का पेच खोलने के लिए किस औजार का आवश्यकता होता है। तो देखिए सबसे पहले यानी कि क्या कह रहा है, तो पेच खोलने के लिए, और पेच खोलने के लिए जो मेनली रूप से जो प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर का, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। फेस टेस्टर से क्या पता लगाते हैं, तो इसके द्वारा दोस्तों फेस टेस्टर से जो पता लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि जीवित तार, ठीक है, यानी कि जीवित तार जो है उसे यानी कि पता लगाते हैं। स्पिनर से क्या करते हैं, नट और प्लस में यानी कि वोल्ट को क्या करते हैं, खोला जाता है और कसा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, पेच को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है स्क्रू ड्राइवर। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका यानी कि बी करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि किसी धातु चादर में यानी कि रिवेट लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रिवेट लगाने के लिए, ठीक है, क्या रिवेट लगाने के लिए, ठीक है, किसे लगाने के लिए, तो रिवेट लगाने के लिए हम किसका प्रयोग यानी कि उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यानी कि रिवेट लगाने के लिए जो मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये बॉल पिन का प्रयोग करते हैं, किसका, तो बॉल पिन का, है ना, बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है, बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है क्या लगाने के लिए, तो रिवेट लगाने के लिए, है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है बॉल पिन, राइट आंसर जो होगा इसका ये सही हो जाएगा। मैलेट क्या होता है, तो मैलेट दोस्तों यानी कि लकड़ी का हथौड़ा होता है, ठीक है, किसका, तो लकड़ी का, है ना, लकड़ी का क्या होता है, हथौड़ा होता है, उसी को यानी कि मैलेट कहा जाता है। लगभग इसको जो है यानी कि 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम तक यानी कि बनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मशीन का पेंच खोलने के लिए किस औजार का आवश्यकता है, तो सेम ही प्रश्न है, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सीट मेटल को काटने के लिए कितने पिच वाली हेक्सा ब्लेड उचित होता है, किसे, तो सीट मेटल को काटने के लिए, है ना, सीट मेटल, और सीट मेटल को काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड का यानी कि जो उचित ग्रेड है उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। तो सीट मेटल को काटने के लिए दोस्तों यानी कि 31, ठीक है, यानी कि 31 TPI, ठीक है, 31 TPI वाला का प्रयोग करेंगे जो ब्लेड हो, ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर जो होगा इसका ये सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हेक्सा ब्लेड की मोटाई होती है किसका, तो हेक्सा का, ठीक है, हेक्सा ब्लेड का, हेक्सा ब्लेड का, और हेक्सा ब्लेड की अगर मोटाई की अगर बात किया जाए तो हेक्सा ब्लेड का जो मोटाई होता है वो 0.63 से लेकर के 0.8 mm होता है, कितना, 0.63 से लेकर के 0.8 mm होता है। ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, बी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आज का, हेक्सा ब्लेड के दो समीपवर्ती दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है, जैसे यानी कि हेक्सा ब्लेड है और इस दोनों के बीच के यानी कि दांत जो है इसके बीच के दूरी को क्या कहा जाएगा, ठीक है, तो इस दोनों के बीच के दूरी को जो कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये पिच कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, पिच, ऑप्शन सी में है, राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में कह रहा है कि लकड़ी के तेज किनारे को समतल करने के लिए किस प्रकार के छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर समतल की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो समतल में जो यानी कि प्रयोग करते हैं वो बेवल एज फॉर्मर छेनी का, ठीक है, फॉर्मर यानी कि छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में है, राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।